खुली ज़बान में बता देता हूँ कि लितर, छितर, डंडा आज की रात है। आज इनको हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान से बहुत प्यार है और उनका वो नैरेटिव लेके उनके साथ चलते रहें, वो वहाँ चले जाएँ, वहाँ सियासत करें। मुफाहमत नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत की ट्रेन मिस कर दी है। अब सिर्फ एक्शन होगा। वो एक्शन मजीद क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब। वो शुक्रिया वाडा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। काफी आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है। अब क्या होने जा रहा है? आपने कहा था कि जुम्मे को भी कुछ होने जा रहा है बड़ा, फिर हफ्ते को भी होगा, फिर इतवार को भी होगा। जुम्मे वाला काम तो हो गया है, अब हफ्ते इतवार को क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, अल्लाह की मेहरबानी रही है। मैंने आपको वक्त से पहले बताया, मैंने आपको ये भी बताया कल की तारीख में कि आज बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन, उसकी फ़ौज, उसकी अफवाज, उसके सिपा सालार के जो दुश्मन हैं, उनको रियासत जवाब देगी। जो हम सबके दिल और दिमाग में था वो भी बड़ा क्लियर हो गया। उसमें कोई अभाम नहीं रहा। और मैंने आपको बताया था कि बड़ी क्लैरिटी से कि बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, उसके भगौड़े जो बिलों में छुप के बैठे हुए हैं, जो उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टाइप जैसी गालियाँ गलोच करते हैं, उन सब का एहतसाब और काम दमादम मस्त करना शुरू हो गया। जो DGISPR रियासत के नुमाइंदे ने आपको कहा है, वो आपको खुली ज़बान में बता देता हूँ कि लितर, छितर, डंडा आज की रात है। आज इनको हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान से बहुत प्यार है और उनका वो नैरेटिव लेके उनके साथ चलते रहें, वो वहाँ चले जाएँ, वहाँ सियासत करें, क्योंकि यहाँ तो अब जगह नहीं मिलेगी। यहाँ बड़ी ब्लैक एंड वाइट क्लियर पिक्चर है। मैं बाकियों की तरह बकरी की तरह बात नहीं करूँगा कि दाएं बाएं, जमहूरियत, सच झूठ। मैं तो आपसे बड़ी खड़ी बात करता हूँ, खड़ा होने वाला हूँ, कड़क बात करता हूँ, स्ट्रेट बात एग्जैक्टली करता हूँ। मैं किसी के बाप से पहले एग्जैक्टली डरता जो था, है मैं आज किसी के बाप से क्या डरता। होने जा रहा है फैसल वाडा साहब? उस एक्शन से क्या मुराद है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने जा रही है, पार्टी कदम होने जा रही है, मजीद केसेस खुलने जा रहे हैं, इमरान खान के वाले से कोई बड़ा मुकदमा खुलने जा रहा है, होने क्या जा रहा है एग्जैक्टली? जिस एक्शन की आप बात करें, इशारा कर रहे हैं आप उस तरफ। समर साहब, मैं फिर आपको आपको लिस्ट बता देता हूँ। उन लिस्टों के अंदर आप लिख लीजिए ताकि आपको टिक करने में आसानी हो मंडे ऑनवर्ड्स। बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, नए और पुराने केसेस, गद्दारी, बगावत, ट्रेटरशिप, सिक्योरिटी रिस्क, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क वीलॉगर्स, उनकी वापसी के बगैर उनके दाएं बाएं के बटन दबाए जाएंगे। जो भगौड़े भागे में वो रियासत, मुल्क और पाकिस्तान और अफवाज और शहीद और उनके सिपा सलार के बारे में कोई बात करेगा यानी और आप कह रहे हैं कि एक हम भड़ाकू क्रैकडाउन हमारा शुरू होने जब जा तक रहा वो है? सियासी बाप। सर मैंने आपको लिस्ट बता दी, या आप मंडे से आप टिक खुद ही करना शुरू कर देंगे। मैं आपके वक्त के वक्त चैनल पे आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने पहले भी इज्जत की, आज भी रखी है, कल भी रखेगा। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि इंच बराबर भी अब टॉलरेंस नहीं है। तो हमारी तो बड़ी क्लैरिटी है, किसी की माँ, किसी की बहन, तो किसी की होगा सियासत, क्या किसी के फैसल वाडा शहीद, साहब? वो जो किसी एक के एमकेएम वाला मॉडल था, वो जो सर एमकेएम बता वाला दो एक दिया मॉडल ना हमने सर। देखा पाकिस्तानी सियासत के अंदर के एमकेएम लंदन बन गई, एमकेएम पाकिस्तान बन गई, एमकेएम पाकिस्तान ने एमकेएम लंदन से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, बयान की मजम्मत की गई एमकेएम पाकिस्तान के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से। कोई उस तरह का मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा या क्या होगा तरीके साहब के बारे से? उस तरह की कोई चीज़ भी है ज़रा और? सर इनको एक ऐसा मॉडल बना दिया जाएगा जिससे सारी सियासतदान, उनके लीडरान और आने वाले वक्त की सियासत, आने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को इस मॉडल से इबरत होगी, लर्जेंगे वो। ये अभी की तारीख में तो एज ऑफ नाउ मैं आपको बता सकता हूँ। अब कितना आज भी इस बयान के बाद, रियासत का जवाब आने के बाद KP की हुकूमत ने 9 मई की केसेस ख़त्म कर दिए, तो ठीक है। फिर मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि अल्लाह मियाँ अपना फजल, करम और रहम रखे सबके ऊपर। मैं यही कह सकता हूँ। सही। और मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है। ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना लेफ्ट रहेगा, ना राइट रहेगा, ना अप रहेगा, ना डाउन रहेगा। ये भी बताइएगा फैसल वाडा साहब कि क्या इसका मतलब क्या लिया जाए कि गवर्नर राज, जिसका बहुत जिक्र था पिछले हफ्ते पाकिस्तानी सियासत के अंदर, कुछ वुजरा ने भी कहा कि हाँ जेर गौर है ये ऑप्शन, एक आईनी ऑप्शन है, जेर गौर है। क्या उस तरफ अब चीजें जाएंगी, बढ़ेंगी, या फिलहाल इस पे वफाकी हुकूमत जरा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी? मैंने कहा उस लिस्ट में 90% चीज़ों पे आप टिक लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने चाहा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो 100% चीज़ों पे टिक होगा। तो ये अब वो कब तक, पहले गवर्नर क्या राज होता है वाला और बाद मामला में को क्या होता है, कब तक लिस्ट पे होता आप हुआ नजर नजर आ रहा रखें। है? चलिए, तो डिपेंड करता है फ्रंट फुट पे खेलने वालों के ऊपर
कि कितना फ्रंट उनके पास है और कितना फुट है और कितना रहता है फ्रंट और कितना फुट रहता है और कितना उनमें दम है और कितना उनमें खाम है, देख लेते हैं। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है वैसे, बाय द वे। कुछ देर और पहले हमारे उनको भी, प्रोग्राम पे उनके ही पास भी उनको उनको सियासी खुदकुशी करनी, कुछ देर पहले मुझे लग हमारे रहा है प्रोग्राम सियासी पर ही खुदकुशी की वजीर तरफ जा इत्तलात रहे हैं। अता तारड़ साहब तो ये फरमा रहे थे कि गवर्नर राज की थ्रेट काम दिखा गई है। अब जो वजीर आला केपी हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो ज़रा बिहेव कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उनका जो है बिहेवियर तब्दील हुआ है। ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा तो चीज़ें चलेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर अब बिहेवियर में अगर वो कोऑपरेटिव ना रहा तो फिर जो है उस तरफ जाया जा सकता है। तो वो तो उनकी तारीफ कर रहे थे उनके बिहेवियर की, कि जिस तरह से वो एनएफसी के इजलास में आए, सर उन्होंने देखें, नुमाइंदगी की, बाकी चीज़ें। आता 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 तारड़ साहब की राय की इज़्ज़त करता हूँ, वो उनकी राय है, वो अपना जवाब देंगे और मैं उनकी राय की कदर करता हूँ। लेकिन मैं तो आपको अपनी बात करूँगा, अपनी बात की जिम्मेदारी लूँगा और अपनी बात पे अल्लाह ताला ने अभी तक सुरखरू किया है। मैं आपको ये बताता हूँ, लग रहा ये है कि वो सियासी खुदकुशी की तरफ चल पड़े। अब अगर सियासी खुदकुशी की तरफ कोई चल पड़ा है तो मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये बताएगा कि कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर लोग मुफाहमत की बात भी करते हैं, मुफाहमत की हामी भी हैं, और स्पीकर नेशनल असम्बली के थ्रू एक वो उन्होंने मुफाहमत की एक चैप्टर भी खोला हुआ है। तो अता तारड़ साहब तो ये फरमा रहे थे कुछ देर पहले कि मुफाहमत वाला मामला अब गया, अब पीटीआई ने ट्रेन मिस कर दी है, अब मुफाहमत नहीं होगी। तो क्या समझते हैं, वो मुफाहमत वाला चैप्टर अब क्लोज हो गया वंस एंड फॉर ऑल, या अभी भी उसमें गुंजाइश है कि कहीं ना कहीं अगर ताउन की अगर वहाँ से फिजा बनती है तो फिर हो सकता है कोऑपरेशन या ऐसी मुफाहमत हो सकती है, या अब वो खत्म हो गया मामला? देखिए समर साहब, मुफाहमत की जो बात करते थे, बहुत सारे पीटीआई के अंदर लोग हैं जो मुखलिस हैं अपने लीडर के साथ भी, अपने मुल्क के साथ भी, अपनी फ़ौज के साथ भी, जो इस बयानिया को नहीं चाहते थे कि फ़ौज से और फ़ौज को साथ गालम गलोच हो और जलालत की जाए और फ़ौज को डीमोरलाइज किया जाए और अफगानिस्तान और इंडिया का काम किया जाए। बहुत तादाद थी, लेकिन वो मजबूर हैं। सही। ये बताएगा कि जो बात हुई थी ना पार्टी पे बैन के वाले से, उसमें भी वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़, तो उनके तर्जुमान जो है अता तारड़ साहब, वो तो कह रहे हैं कि फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मरे हुए को क्या मारेंगे, लेकिन इस पे गौर होना चाहिए, कानूनी मैटर है। तो ऐसी फ़िलहाल वफाकी हुकूमत की तरफ से तो पाबंदी वाला मामला नज़र नहीं आ रहा। सर आप उन देखिए सर, ये तो आपकी राय है, आपकी आपकी सवाबदीद है कि आप, मैं तो उनकी कदर करता हूँ, उनकी बात की ज़्यादा वेटेज लेते हैं या मेरी बात की ज़्यादा वेटेज लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उनकी कदर की राय है, आप मेरी कदर की राय करें। उसमें से डिसाइड कर लें किसी कदर में आपने वेटेज देना है और किसकी चीज़ें किस तरह चली हैं सियासत के अंदर, तो वो आपका डिसीजन है सर। तो ये मैं पाबंदी उनकी बात होती है इज़ वो ऑन द गलत है, वो मेरी कार्ड्स, बात होती है वो वो माने गलत या है। ना माने, आप कह रहे हैं पाबंदी आ रही है। बैन 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 मैंने आपकी लिस्ट में बैन लिखा है सर, जी हाँ, बैन बिल्कुल ही आपने बोला बयान है कहा, सर। आपने बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये भी बताएगा कि अब आगे जब आपने कहा कि गवर्नर राज की तरफ ही मामला जाएगा, तो फिर तो काफ़ी गिरफ्तारियां होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा केपी के अंदर मौजूद हैं, और ज़रा मजीद 9 मई के केसेस भी दोबारा खुल जाएंगे। और लेकिन ये फिजिबल होगा सूबे के अंदर अगर इस तरफ जाते हैं? ज़ाहिर है वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ही नागुफ्ता बे है, और सूबे के अंदर भी जो तहरीक इंसाफ कहती है कि इसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आना है। अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना है। रियासत शायद वो अफोर्ड ना सर कर सके, देखिए सस्टेन ना कर सके उस प्रेशर को। तो समझते हैं कि देखिए ये सर देखिए निकल सर जाएगी इससे? मेरी गुजारिश है, केपी के हमारा ही सूबा है, आपका मेरा सूबा है, उसके अंदर 4.5 करोड़ लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी होनी चाहिए। वो आप दें, मैं दूं, कोई और दे, अब्दुल गफूर दे, अब्दुल रऊफ दे, उनकी बेहतरी होनी चाहिए। उस बेहतरी के उनको सड़क पे तो नहीं छोड़ा सकता। अब आप कहते हैं 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो 4.5 करोड़ का 10% होता है 4.5 लाख। 4.5 लाख का 10% होता है नहीं, 4.5 करोड़ का 10% होता है 45 लाख। 45 लाख का 10% होता है 4.5 लाख। 4.5 लाख का 10% होता है 45,000। 45,000 का 10% होता है 4,400। 4,400 का 10% होता है 450। 450 का 10% होता है 45। तो आप 0.01%, 45 आदमी तक आप पूरे हैं नहीं, बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। भाई 0.01% पे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तोप है, ये है और फ्रंट है और फुट है और फलाना है और इश्क ये है, और सर 20 सियासी खुदकुशी की तरफ खड़े हुए हैं सर, और बाकी चीज़ें यहाँ टेबल पे पड़ी हुई।